एक ऐसी दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होने के बाद जहां हर कोई कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स को अवेकन करता था, हर तरह के पावरफुल बीस्ट्स शहर पर राज करते थे। मुझे लगा था कि अपने ट्रांसमिग्रेटर एडवांटेज की वजह से मैं एक एसएसएस रैंक बीस्ट अवेकन करूंगा, लेकिन इसके बजाय मुझे सबसे खराब पॉसिबल शुरुआत मिली। मैं स्लम्स में पैदा हुआ था, 3 मिलियन के कर्ज में डूबा हुआ था, और जो बीस्ट मैंने अवेकन किया था वो एक एफ रैंक मॉस्किटो था। नॉर्थ सिटी के स्लम्स की एक डेड एंड एली के अंदर मुझे एक बेकार बोरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया। मेरे शरीर के काय से ढकी दीवार से टकराने की भारी आवाज गूंजी, लेकिन जल्द ही थंडर की आवाज में दब गई। मेरी पीठ में इतना तेज दर्द उठा कि मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मैं चीख भी नहीं सका, मैं बस अपना मुंह खोल सकता था। उस गंजे आदमी के पीछे आधे इंसान जितना लंबा अर्थ रैंक आयरनहाइड बॉर खड़ा था, जो अपने खुर जमीन पर रगड़ रहा था। उसकी छोटी छोटी खून से लाल आंखें कीचड़ में सिकुड़े पड़े टीनेजर पर टिकी थी। उस गंजे आदमी का नाम जाओ हू था, नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड मनी लेंडर का सबसे बड़ा एनफोर्सर। और मैं सिर्फ 18 साल का स्टूडेंट था। मेरे पेरेंट्स मर चुके थे, मुझ पर 3 मिलियन का हाई इंटरेस्ट लोन था, और पूरे स्कूल में मुझे सबसे कमजोर इंसान के रूप में जाना जाता था। कुछ तो बोल। जाओ हू मेरे पास आया और मेरी कलाई पर अपना पैर रखकर जोर से दबाने लगा। आज तुम्हारा अवेकनिंग डे था, है ना? पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा है। हमारे यंग मास्टर वैंग ने अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आधे घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वो एग जिससे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट हैच होना था बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुआ। उन्होंने उसे डेड एग तक डिक्लेयर कर दिया। मैं कीचड़ भरे पानी में पड़ा रहा, अपने दांत भींचे हुए, और कोई आवाज निकालने से मना कर दिया। मेरी नजरें जियाओ हू के गले पर टिकी रहीं। अब भी मुझे उसी तरह देख रहे हो। जाओ हू का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। मुझे वो नजर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने अपना एलॉय बैट उठाया। पैसा नहीं, बेकार है, वैसे भी तुम्हारी लाइफ कोलैटरल के तौर पर ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। शायद मैं तुम्हें टुकड़ों में काटकर ब्लैक मार्केट में बेच दूं। कम से कम इतना तो डिफरेंस पूरा हो जाएगा। आयरन हाइड बोर ने अपने मास्टर की किलिंग इंटेंट को महसूस किया और एक्साइटमेंट में चीखने लगा। उसने अपना सिर नीचे किया और सीधे मेरी तरफ चार्ज कर दिया। तभी उसी पल मेरी बाहों में रखा ग्रे स्टोन एग फिसलकर बाहर गिर गया। जाओ हू ने अपना बैट घुमाया, मेरी नी को कुचलने के लिए निशाना साधते हुए, लेकिन बैट मेरी फोरहेड से रगड़ खाता हुआ निकला और एक खून से भरा घाव खोल गया। क्रिम्सन ब्लड की एक बूंद बिल्कुल सही तरीके से ग्रे एग पर गिरी। वो नीचे नहीं फिसली। जैसे कोई स्पोंज पानी को सोखता है, वैसे ही एग ने ग्रीडीली एक पल में खून की हर बूंद अब्सॉर्ब कर ली। मेरी पहले से खत्म होती कॉन्शियसनेस के अंदर अचानक एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस गूंजी। एक अजीब, लगभग डीमोनिक रेड लाइट चमकी। जाओ हू ने उसे नोटिस नहीं किया। वो स्मग कर रहा था और आयरन हाइड बोर को आगे बढ़ा रहा था। बोर दहाड़ा और चार्ज कर दिया। उसके शार्प टस्क्स मेरे स्टमक से आधे मीटर से भी कम दूर थे। तभी स्टोन एग टूट गया। न कोई आसमान छूती लाइट की बीम निकली, न ही आसमान से कोई डिवाइन बीस्ट नीचे उतरा। सिर्फ एक फिंगर नेल से भी छोटा ब्लैक एंड रेड क्रीचर चुपचाप अपने विंग्स फड़फड़ाता हुआ बाहर उड़ आया। वो एक मस्कीटो था। सच कहूं तो वो थोड़ा मैलनरिश दिखाई दे रहा था। सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। इंसेक्ट ओवरलॉर्ड सिस्टम बाउंड। इनिशियल यूनिट एफ रैंक ब्लड थर्स्टी मस्कीटो। ट्रेट्स इग्नोर्स डिफेंस डेडली वेनम। इसे मार दो, ये पहला कमांड था जो मैंने अपने मन में दिया। मस्कीटो, इसके ट्रेट्स थे डिफेंस को इग्नोर करना और डेडली वेनम। इसे मार दो, ये पहला कमांड था जो मैंने अपने मन में दिया। छोटा सा मस्कीटो इतनी तेजी से रेड स्ट्रीक में बदल गया कि उसे नेकेड आई से फॉलो करना भी पॉसिबल नहीं था। उसने आयरन हाइड बोर की आर्मर्ड बैक पर अटैक नहीं किया। इसके बजाय एक मिनिएचर गाइडेड मिसाइल की तरह वह सीधे बोर के पूरी तरह अनप्रोटेक्टेड ईयर कैनाल में घुस गया। चार्ज करता हुआ बोर अचानक रुक गया। उसकी आंखों में मौजूद फेरल लुक तुरंत अनबेरेबल पेन में बदल गया। उसने अपना सिर बुरी तरह हिलाया और एक हॉरिफाइंग चीख निकाली। क्या हुआ टस? तुम आखिर कर क्या रहे हो? जाओ हू का चेहरा बदल गया। उसने अपने मेंटल लिंक का इस्तेमाल करके अपने बीस्ट को काम करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ एंडलेस एग्नी महसूस हुई और ऐसा केओटिक सेंसेशन जैसे उसके ब्रेन को अंदर से वायलेंटली मथा जा रहा हो। सिर्फ 3 सेकंड्स बाद अपनी डिफेंस के लिए फेमस डी रैंक आयरन हाइड बोर के हर ओपनिंग से ब्लैक ब्लड निकलने लगा। उसका विशाल शरीर थंडरस क्रैश के साथ जमीन पर गिर गया। तुमने क्या किया? जाओ हू का हाथ बैट के चारों तरफ कांप रहा था। उसने पहले बोर की कॉप्स को देखा, फिर मुझे, जब मैं धीरे धीरे मड से बाहर निकल रहा था। तुमने कौन सा हिडन वेपन इस्तेमाल किया? मैंने कोल्ड लाफ किया। हिडन वेपन? मैंने अपना राइट हैंड उठाया और धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर ऊपर की। एक ब्लैक एंड रेड मॉस्किटो खूबसूरती से मेरी फिंगर टिप पर आकर बैठ गया और शांति से अपने विंग्स को साफ करने लगा। उसका नाम मिंग काय है, मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट। जाओ हू की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे उसने दुनिया का सबसे रिडिकुलस जोक सुना हो, लेकिन उसके सामने पड़ी कॉप्स ने उसे हंसने से रोक दिया। एक मॉस्किटो, एक एफ रैंक मॉस्किटो, इम्पॉसिबल। एक मॉस्किटो आयरन हाइड बोर की डिफेंस को कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि तुम अडोरेबल हो। अवेकनिंग की वजह से अभी भी कमजोर मेरी आवाज होर्स थी। एक नीडल अगर ब्रेन में चली जाए तो एक डिवाइन ड्रैगन भी मर जाता है। किल्ड अर्थ रैंक क्रीचर आयरन हाइड बोर। प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स एक्वायर्ड 50। होस्ट कंडीशन सिवियरली इंजर्ड। रिकमेंडेशन रिप्लेनिश एनर्जी इमीडिएटली। नोटिस ब्लड थर्स्टी मॉस्किटो क्रेव्स ब्लड। मैंने अपनी फिंगर टिप पर हल्के से ग्लो कर रहे मॉस्किटो को देखा और हमारे लिंक के जरिए उसके द्वारा भेजी जा रही
हंगर को साफ महसूस कर सकता था। धीरे धीरे मैंने अपना सिर उठाया और जाहू की तरफ देखा, जो पहले ही डर के मारे पीछे हट रहा था। जब तुम इतनी दूर तक आए ही हो तो अभी मत जाओ, मेरा मॉस्किटो अभी फुल नहीं हुआ है। तुम साइको हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाहू आखिरकार खुद को संभाल पाया। अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के बिना भी वो एक ग्रोन मैन था, जबकि मैं सिर्फ एक इंजर्ड हाई स्कूल स्टूडेंट था। दहाड़ते हुए वह अपना बैट लेकर मेरी तरफ चार्ज कर दिया। मैं हिला तक नहीं, मैंने बस अपनी फिंगर्स स्नैप की। जाहू का उठा हुआ हाथ हवा के बीच में ही फ्रीज हो गया। उसे अपने एडम्स एप्पल पर हल्की ठंडक महसूस हुई, जिसके बाद एक इंडेस्क्रिबल नंबरनेस उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी विंड पाइप को ब्लॉक कर रहा हो। एलॉय बेड जमीन पर गिर गया। जोहू ने डेस्परेटली अपने गले को पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और उसके मुंह से होर्स चोकिंग साउंड्स निकलने लगे। उसका मस्क्यूलर बॉडी मेरी आंखों के सामने विजिबली श्रिवल होने लगा। 10 सेकंड्स बाद जोहू अपने नीज पर गिर गया। वहां सिर्फ स्किन का एक ड्राइड आउट शेल बचा था। किल्ड एन अवेकेंड वन, को मार दिया गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स अक्वायर्ड। वार्निंग, ग्रुप स्प्लिटिंग मोड अनलॉक करने के लिए अभी इवोल्यूशन पॉइंट्स इनसफिशिएंट है। रिकमेंडेशन, आगे हंटिंग जारी रखे। मैं दीवार से टिककर नीचे बैठ गया और हांफते हुए सांस लेने लगा। मॉस्किटो वापस मेरी फिंगर टिप पर आ गया। अब उसका एब्डोमेन ब्राइट रेड और ट्रांसलूसेंट हो चुका था। मैंने उसे देखा और डरने के बजाय अचानक हंस पड़ा। ये पावर थी, ऐसी पावर जिसका मतलब था कि अब मुझे लोगों के चेहरे देखकर उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। मुझे किसी से मर्सी के लिए गिड़गिड़ाने या भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने मुंह के कोने से रेन वाटर और ब्लड को छाट लिया। मेरी आंखें धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी। जब तक मैं काफी लोगों को मारता रहूं, चाहे मेरे पास सिर्फ एक मॉस्किटो ही क्यों ना हो, मैं इस दुनिया के हर ड्रैगन और फीनिक्स को अपने सामने घुटनों पर झुकाऊंगा और उन्हें मुझे एंसेस्टर कहने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया, बिना किसी पिटी के उन बॉडीज के ऊपर से कदम रखा और वहां से चला गया। टियनलन फर्स्ट बीस्ट एकेडमी के गेट्स के बाहर सड़क पर लग्जरी कार्स की लाइन लगी हुई थी। पॉलिश्ड यूनिफॉर्म्स पहने स्टूडेंट्स ग्रुप्स में खड़े थे और हर किसी के पास उसका अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खड़ा था। मैं एक पुरानी शेयर्ड बाइक से उतरा। अरे अगर ये हमारा डेड एक जीनियस नहीं है। वांग बातियान, एक शार्प आवाज गूंजी। एक्सपेंसिव कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने कई लड़कों ने मुझे घेर लिया। उनका लीडर स्लिक्ड बैक हेयर वाला एक मोटा लड़का था जिसका नाम लियू तियांग था। वह ली याओक्सिन का नंबर 1 लैकी था और उसने एक सी रैंक स्ट्रेंथ डीमन ऐप अवेकन किया था। मैंने सुना है कि कल तुमने बिल्कुल कुछ भी अवेकन नहीं किया। तुम्हारा एग आखिरकार हेच हुआ और तुम्हें सिर्फ हवा मिली। फिर लियू तियांग जोर जोर से हंसने लगा। उसके पास खड़े डीमन एप ने भी अपनी चेस्ट पर हाथ मारा और अग्रीमेंट में दहाड़ा। आसपास के स्टूडेंट्स रुकर देखने लगे और उनके चेहरों पर मॉकिंग स्माइल्स थे। मैंने बिना ऊपर देखे अपनी बाइक लॉक कर दी। पिछली रात की हंट ने मुझे एक बात सिखा दी थी। इस दुनिया में डिग्निटी तुम्हें अपने फिस्ट से अर्न करनी पड़ती है। वो तुम्हें कोई गिफ्ट में नहीं देता। लेकिन मैं स्कूल गेट पर कोई मूव नहीं कर सकता था। अकेडमी के रूल्स स्ट्रिक्ट थे। यहाँ किसी को मारने पर एनफोर्समेंट टीम आ जाती और मैं अभी स्टेट से लड़ने के लिए स्ट्रांग नहीं था। मूव, मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स कहे। ओ, अब एटीट्यूड आ गया। मेरी इंडिफरेंस से लियू चांग गुस्से में आ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और स्ट्रेंथ डीमन एप आगे बढ़ा, एक छोटे माउंटेन की तरह रोड को ब्लॉक करते हुए। तुम एकेडमी के अंदर जाना चाहते हो? फाइन, पहले मेरे बेबी के नीचे से क्रॉल करके जाओ, फिर मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। क्राउड जोर से हंसने लगा। मैं रुक गया और 2 मीटर लंबे डीमन एप की तरफ ऊपर देखा। मेरा राइट हैंड पॉकेट के अंदर ही रहा और मेरी इंडेक्स फिंगर हल्के से फैब्रिक को रब कर रही थी। जब भी मैं अटैक करने के लिए रेडी होता था, ये मेरी एक हैबिट थी। मिंगा मेरी स्लीव के अंदर आराम कर रही थी। उसने मेरी किलिंग इंटेंट को महसूस किया और एक्साइटमेंट में अपने माउथ पार्ट्स को आपस में रब करने लगी। मैं अभी कैलकुलेट ही कर रहा था कि एप को ब्लाइंड करने में 3 सेकंड्स लगेंगे या उसके टेंडन्स काटने में 5 सेकंड्स। तभी एक कोल्ड और एरोगेंट वॉइस ने इस फार्स को इंटरप्ट कर दिया। लियू चांग, रास्ता ब्लॉक करना बंद करो, तुम मेरा रास्ता गंदा कर रहे हो। क्राउड तुरंत शांत हो गया और दोनों तरफ हट गया। एक फ्लोटिंग लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। डोर खुला और एक यंग मैन बाहर निकला। उसके शोल्डर पर एक एस रैंक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट स्काई हंटिंग ड्रेक बैठा हुआ था। लियू चांग ने तुरंत एक चापलूसी वाली स्माइल बना ली। यंग मास्टर ली, मैं बस इस गाय को एक लेसन सिखाने में आपकी मदद कर रहा था। ये एकेडमी की बेइज्जती कर रहा है। ली याओ चेन ने धीरे से छोटे ड्रेक के सिर पर हाथ फेरा। क्या कोई लायन सड़क किनारे घूम रहे स्ट्रे डॉग की परवाह करेगा? मैं अरीना में तुमसे निपटूंगा। क्राउड वहां से हट गया। मैं वहीं खड़ा रहा और ली याओ चेन को जाते हुए देखता रहा। मेरे होंठों पर एक क्रूल स्माइल आ गई। लायन, स्ट्रे डॉग, मैं बस उम्मीद कर रहा था कि जब उसके ड्रैगन का पूरा ब्लड सक हो जाएगा तब भी वो अपना एरोगेंस बनाए रख पाएगा। टियनलन एकेडमी के पीछे हार्ट ब्रेक जोन था, एक ऐसा एरिया जो लो लेवल फेरोशियस बीस्ट से भरा हुआ था। न्यू स्टूडेंट्स वहां रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग लेते थे और अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स को फीड करते थे।
नॉर्मली स्टूडेंट्स किसी टीचर की सुपरविजन में ग्रुप्स में वहां जाते थे, लेकिन मैं अकेला गया और मेन रोड से बचता रहा। मैं फॉरेस्ट के सबसे डेंस हिस्से में घुस गया। मैं यहाँ सिर्फ एक रीजन से आया था, एक आर्मी बनाने के लिए। सिस्टम पैनल मेरे सामने दिखाई दिया। पोस्ट 1 बेटियन, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट मिंज एवोल्यूशन पॉइंट्स 60, करंट मिशन फर्स्ट इंसेक्ट स्क्वाड बनाना, रिक्वायरमेंट 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स और 50 लो लेवल फ्लैश कोड्स। बाहर आओ मिंज। मैंने अपना हाथ आगे किया। ब्लैक एंड रेड मस्कीटो उड़कर बाहर आया और खुशी से मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जाओ, तुम्हारा बफे वहां है। मैंने ग्रास में बेरीज खा रहे एक बी रैबिट की तरफ इशारा किया। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए बी रैबिट्स को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वे बहुत ज्यादा फास्ट थे, लेकिन मिंज के ट्रैकिंग लॉक के तहत रैबिट ऐसे धीरे मूव कर रहा था जैसे वो आराम से टहल रहा हो। बस एक रेड फ्लैश हवा को पार कर गया। बी रैबिट के पास अपने ईयर्स उठाने का भी टाइम नहीं था। तभी उसकी नेक में तेज दर्द हुआ। मिंज के रीइंफोर्स्ड माउथ पार्ट्स ने उसकी स्किन को पियर्स कर दिया और पैरालाइटिक वेनम इंजेक्ट कर दिया। रैबिट फ्रीज हो गया। आधे मिनट से भी कम समय में उसका मोटा बॉडी जमीन पर गिर गया। एफ रैंक क्रिएचर, बी रैबिट से ब्लड एब्जॉर्ब, इवोल्यूशन पॉइंट्स में 2 की बढ़ोतरी। बहुत स्लो है। मैंने फ्राउन किया। अगर हम एक एक करके हंट करते रहे तो मैं लियोशियन के ड्रैगन का सामना करने लायक बनने से पहले कितना टाइम लग जाएगा? सिस्टम ने बिल्कुल सही समय पर जवाब दिया। नोटिस, पोस्ट 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके इंडिविजुअल स्प्लिटिंग अनलॉक कर सकता है। मिंज मदर बॉडी के रूप में काम करेगी और सेकेंडरी वर्कर मस्कीटोज का पहला बैच प्रोड्यूस करेगी। अब यही वो बात थी जो मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के फीचर एक्टिवेट कर दिया। रैबिट की कॉर्प्स पर आराम कर रही मिंज अचानक जोर जोर से कांपने लगी। उसका एब्डोमेन साफ दिखाई देने वाली स्पीड से फैलने लगा। कुछ हल्की पॉपिंग साउंड्स के साथ रूबी जैसे रेड 10 छोटे इंसेक्ट एग्स बाहर निकले। जैसे ही वे हवा के कांटेक्ट में आए वे हैच हो गए। ऑर्डिनरी फ्लाइज जितने छोटे मस्कीटो शेल्स से बाहर निकल आए। उनके माउथ पार्ट्स भी मिंकी जैसे शार्प थे। वे अपनी मदर जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उनके पास नंबर्स का एडवांटेज था। मैंने अपने चारों तरफ मंडरा रहे 11 मॉस्किटोज को देखा। मेरी आंखों में एम्बिशन जल रही थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। जाओ, इस फॉरेस्ट की हर लिविंग थिंग का ब्लड ड्रेन कर दो। मैंने अपना हाथ लहराया। ये सिर्फ शुरुआत थी। जाओ, इस फॉरेस्ट की हर लिविंग थिंग का ब्लड ड्रेन कर दो। मैंने अपना हाथ लहराया। 11 मॉस्किटोज पूरे फॉरेस्ट में 11 मिनिएचर बॉम्बर्स की तरह फैल गए। जल्द ही जो आउटर फॉरेस्ट पहले शोर से भरा हुआ था, वहां एक अजीब सी शांति छा गई। अंडरग्राउंड छिपे फील्ड माइस, पेड़ों पर लिपटे ग्रीन स्नेक्स, यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाले वाइल्ड बियर्स भी नहीं बच पाए। एक मॉस्किटो किसी बड़े बीस्ट को सिर्फ एक इटच जैसा महसूस हो सकता था, लेकिन जब 10 मॉस्किटोज एक साथ अटैक करते तो नहीं, वो बिना किसी डिफेंस के एक टॉर्चर बन जाता था। एवोल्यूशन पॉइंट्स, बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स। मेरे सिस्टम पैनल पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद मैं एक रॉक पर बैठा था और मेरे चारों तरफ छोटे फेरोशियस बीस्ट की ड्राइड कॉप्सेस पड़ी थी। मेरे आसपास मस्कीटोज का स्वॉर्म 11 से बढ़कर 100 हो चुका था। ये अब सिर्फ कुछ बग्स नहीं थे, ये एक इतना घना ब्लैक क्लाउड था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यही इंसेक्ट रेस का सबसे टेरिफाइंग ट्रेट था, स्नोबॉलिंग। जब तक उनके पास फ्लैश और ब्लड था, वे एक एंडलेस नाइटमेयर बन सकते थे। इनफ। जब मेरे सिस्टम में 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स हो गए तो मैंने स्लॉटर रोक दिया। अभी के लिए ये नंबर सफिशिएंट थे। अब मुझे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए थी। मैंने मिंकी की तरफ देखा। लगातार फीडिंग और स्प्लिटिंग के बाद वो नोटिसेबली बड़ी हो चुकी थी। एवोल्यूशन पॉइंट्स सफिशिएंट। क्या आप फर्स्ट रेशियल असेंशन शुरू करना चाहते हैं? एवोल्यूशन रूट, ब्लड एम्परर मस्कीटो। रिक्वायर्ड मटेरियल, एक वायल ऑफ रैंक 1 फेरोशियस बीस्ट एसेंस ब्लड। मैंने अपनी आंखें थोड़ी संकरी कर ली। आउटर एरिया में सिर्फ लो रैंक बीस्ट्स थे। एक रैंक 1 बीस्ट पाने के लिए मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। तभी फॉरेस्ट के सेंटर से एक डेफनिंग रोर सुनाई दी। उसके तुरंत बाद एक लड़की चीख पड़ी, हेल्प! ये म्यूटेटेड आयरन क्लैड राइनो है। ये पागल हो गया है। मेरी आंखें चमक उठी। आयरन क्लैड राइनो, एक टिपिकल पीक रैंक 1 फेरोशियस बीस्ट, थिक स्किन, पावरफुल बॉडी और एग्जैक्टली वही मटेरियल जिसकी मिंग को इवॉल्व होने के लिए जरूरत थी। जहां तक किसी को बचाने की बात थी, मैंने कोल्ड लाफ किया और खड़ा हो गया। मेरे पीछे 100 वर्कर मस्कीटोज एक ब्लैक क्लोक की तरह मेरे पीछे चल पड़े। नॉट बैड, मटेरियल खुद मेरे पास आ गया। किसी हॉट ब्लडेड एनिमे प्रोटोगोनिस्ट की तरह मैं किसी ब्यूटी को बचाने के लिए चिल्लाते हुए तुरंत नहीं दौड़ा। मैं एक पेशेंट हंटर की तरह चुपचाप केओस की तरफ बढ़ा। मैं इंतजार करूंगा जब तक राइनो कमजोर नहीं हो जाता, फिर फाइनल रिवॉर्ड हासिल कर लूंगा। हेल्प! क्या कोई है? प्लीज हेल्प मी। एक लड़की बुशिस के बीच से लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसका नाम लिन वनर था, तियन लान एकेडमी की फेमस हीलिंग स्पेशलिस्ट। नॉर्मली वो एडमायरर्स से घिरी रहती थी, लेकिन अभी उसके चेहरे पर आंसू थे और वो पूरी तरह परेशान दिखाई दे रही थी। उससे कुछ दर्जन मीटर पीछे एक टैंक जितना बड़ा आयरन क्लाड राइनो पूरी स्पीड से उसकी तरफ चार्ज कर रहा था। ये पीक रैंक 1 बीस्ट एक्सट्रीम रेज की हालत में था। उसकी डार्क रेड आंखें डिस्ट्रक्शन से जल रही थी। लिन वैनर डिस्परेट थी। उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट, एक क्यूट लाइट स्प्राइट, 3 मिनट पहले ही राइनो का शिकार बन चुका था। अब वो सिर्फ किसी मिरेकल के लिए प्रे कर सकती थी। आयरन क्लाड राइनो अचानक अपनी स्पीड बढ़ा देता है और एक पल में डिस्टेंस कम कर देता है। लिन वैनर का पैर फिसल जाता है और वो सड़े हुए पत्तों से भरे मड़ी पिट में गिर जाती है। वो डर के मारे पीछे मुड़ती है। स्टील प्लेट्स को पियर्स करने में कैपेबल उसका हॉर्न उसकी आंखों के सामने लगातार बड़ा होता जाता है। वो पूरी तरह
डेस्परेट होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जिस दर्द की उसने उम्मीद की थी वो कभी नहीं आया। इसके बजाय अचानक हवा में एक डेंस बजिंग साउंड भर गई, जो इतनी शार्प थी कि उसके दांतों में दर्द होने लगा और उसने राइनो की रोर को भी दबा दिया। लिन वैनर कांपते हुए अपनी आंखें खोलती है। उसने जो देखा उसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। उसकी नोच से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर विशाल राइनो ऐसे रुक गया था जैसे वो किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गया हो। पता ही नहीं चला कब उसके सिर को हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ फिंगरनेल साइज्ड मॉस्किटोज ने घेर लिया था। आयरन क्लाड राइनो ने ऑब्सोल्यूट एगोनी में एक चीख निकाली। उसने इंसेक्ट्स को हटाने के लिए अपना विशाल सिर जोर जोर से हिलाया। उसने अपना हॉर्न जमीन में दे मारा, पेड़ों से अपने बॉडी को रगड़ा और यहाँ तक कि मिट्टी में रोल भी किया। कुछ भी काम नहीं आया। मैं पास की एक ट्री ब्रांच पर खड़ा था। मेरे हाथ पॉकेट्स में थे और मेरी आंखें आइस की तरह कोल्ड थी, जैसे कोई नोबल अरीना में किसी बीस्ट की फाइट देख रहा हो। फर्स्ट यूनिट, आईलिड्स और सॉफ्ट टिश्यू पर अटैक करो। सेकंड यूनिट, नॉस्ट्रिल्स और एयरवेज को ब्लॉक करो। थर्ड यूनिट, ईयर कैनाल से अंदर जाओ और ब्रेन तक पहुंचो। मैंने चुपचाप कमांड्स दिए और अपनी फिंगर्स से ट्री ट्रंक पर रिदमिकली टैपिंग करता रहा। मेरे कंट्रोल में ब्लैक स्वॉर्म एक आर्मी की डिसिप्लिन के साथ मूव कर रहा था। क्या ये चीजें क्या हैं? लिन वैनर जमीन पर बैठी फ्रीजन रह गई। कुछ मोमेंट्स पहले जो बीस्ट अनस्टॉपेबल लग रहा था वो अब एग्नी में तड़प रहा था। 1 मिनट से भी कम समय बाद आयरन क्लाड राइनो एक डिफेनिंग बूम के साथ जमीन पर गिर गया और हवा में डस्ट फैल गई। वो अभी पूरी तरह डेड नहीं था। उसके लिम्स अनकंट्रोलेबली ट्विच कर रहे थे, लेकिन उसकी खाली आंखों से लाइट पहले ही गायब हो चुकी थी। मैं ट्री से नीचे कूद गया। ब्लैक स्वार्म हवा में मेरे चारों तरफ फ्लटर कर रहा था। मैंने लिन वैनर की तरफ देखा तक नहीं और अभी भी ट्विच कर रहे बॉडी की तरफ बढ़ गया। फॉल बैक। मैंने अपना हाथ उठाया। ब्लैक क्लाउड तुरंत अलग अलग फैल गया, फिर एक लंबे ब्लैक एंड रेड रिवर में इकट्ठा होकर ऑबिडेंटली मेरे चारों तरफ घूमने लगा। हर मॉस्किटो का एब्डोमेन स्वोलन और ट्रांसलूसेंट था, जिसमें हाई प्योरिटी रैंक 1 बीस्ट एसेंस ब्लड भरा हुआ था। स्वॉर्म के सेंटर में मिंगे राइनो के हॉर्न के बेस पर आराम कर रही थी। उसका बॉडी एक वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। हाई क्वालिटी रैंक 1 एसेंस ब्लड डिटेक्टेड, अब्जॉर्प्शन कंप्लीट, 100% एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड, बिगिनिंग रेसियल असेंशन। मेरी आंखों में फियर्स एक्साइटमेंट चमक उठी। हमारे मेंटल लिंक के थ्रू मैं अपने बॉडी में वापस फ्लो होती वायलेंट एनर्जी की सर्ज को साफ महसूस कर सकता था। क्रैक क्रैक। मिंग यी के बॉडी को कवर करने वाला ब्लैक एंड रेड शेल टूटने लगा और गिरने लगा। एक टेरिफाइंग प्रेशर धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट में फैलने लगा। वो बहुत बड़ी नहीं हुई। उसका साइज सिर्फ लगभग एक फिस्ट जितना हुआ, लेकिन उसके 2 विंग्स अब 4 हो चुके थे। उसके ब्लड रेड विंग्स के एजेस ब्लेड्स की तरह शार्प थे। एवोल्यूशन सक्सेसफुल। नेम ब्लड एम्परर मॉस्किटो। रैंक 1, न्यूट्रिएंट 1, सोनिक स्टिंग। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इमिट करता है जो एनिमी के ऑर्गन्स को शैटर करने में केपेबल है। न्यूट्रिएंट 2, ब्लड क्रिस्टल आर्मर। डिफेंस को काफी बढ़ाता है। ऑर्डिनरी फायर और फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता है। न्यू एबिलिटी डोमिनियन ऑनरा। कंट्रोलेबल सबोनार्डिनेट इंसेक्ट्स की मैक्सिमम संख्या बढ़ाकर 1000 कर देता है। ब्यूटीफुल। मैंने अपना हाथ आगे किया। ब्लड एम्परर मॉस्किटो एक छोटे रूबी स्कल्पचर की तरह खूबसूरती से मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। तभी लिन वानर को आखिरकार होश आया। वो खड़े होने की कोशिश करते हुए मेरी बैक को डिसबिलीफ से भरे एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। वांग बातियान, क्या ये तुम हो? उसने मेरी वॉर्न आउट स्कूल यूनिफॉर्म को पहचान लिया था। उसने एकेडमी के सबसे फेमस ट्रैश को पहचान लिया था। मैं धीरे धीरे पलटा और उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई कंसर्न नहीं था। किसी को बचाने के बाद कोई वार्मथ भी नहीं थी। सिर्फ किसी मर्चेंडाइज को जज करने वाले इंसान जैसी कोल्ड नजर थी। मैं राइनो की लेग्स ले रहा हूँ। मैंने कॉप्स की तरफ इशारा किया। तुम स्किन और मीट ले सकती हो, इसे अपना माउथ बंद रखने की पेमेंट समझो। लिन वानर फ्रीज हो गई। एकेडमी के यूजुअल अनस्पोकन रूल्स के हिसाब से जब कोई हीरो किसी ब्यूटी को बचाता है तो कम से कम थोड़ी हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन तो होनी चाहिए थी, है ना? या शायद वे साथ मिलकर फाइट करते। अगर मरना नहीं चाहती तो चुप रहना। मैं 2 स्टेप्स उसके करीब गया। मेरे बॉडी से आती ब्लडी स्मेल ने लिन वानर को इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर तुमने किसी को बताया कि आज तुमने क्या देखा, अगर तुमने उन्हें बताया कि मेरे पास इतने सारे मस्कीटोज हैं। मैं रुक गया। मेरी फिंगर टिप पर बैठा ब्लड एम्परर मस्कीटो एक शार्प बज करने लगा और सीधे लिन वानर की फॉरहेड के सामने होवर करने लगा। अगली बार ये नीडल तुम्हारे ब्रेन में जाएगी। लिन वानर का चेहरा पेल पड़ गया। उसने डेस्परेटली सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कुछ देखा ही नहीं। तुमने राइनो को मारा था। सारा लूट तुम्हारा है। सैटिस्फाइड होकर मैंने सिर हिलाया। मैंने जल्दी से राइनो की लेग्स काट ली। ब्लैक मार्केट में उनकी अच्छी प्राइस मिल सकती थी। इससे कुछ डेट चुकाया जा सकता था और स्वॉर्म के लिए बड़ी मात्रा में चीप मीट भी खरीदा जा सकता था। मैं जा रहा हूँ। मैंने हाथ लहराया। मॉस्किटो आर्मी एक ब्लैक क्लोक की तरह मेरे चारों तरफ लिपट गई और मैं फॉरेस्ट में गायब हो गया। लिन वानर उस विशाल राइनो कॉर्प्स के पास अकेली खड़ी रह गई। बीस्ट को देखते हुए उसे अचानक एक टेरिफाइंग बात समझ आई। एकेडमी का सबसे यूजलेस स्टूडेंट अभी अभी एक पीक रैंक 1 बीस्ट को 1 मिनट से भी कम समय में स्लॉटर कर चुका था। दुनिया बदलने वाली थी। मटियन लोन एकेडमी का सेंट्रल बीस्ट अरीना लोगों से भरा हुआ था। ये एनुअल न्यू स्टूडेंट असेसमेंट था। सीनियर स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स मैसिव सर्कुलर स्टैंड्स में भरे हुए थे। अरीना के सेंटर में रेफरी ने लाउड वॉइस में अनाउंस किया, नेक्स्ट मैच क्लास 2 का लियू चैंग वर्सेस क्लास 9 का वांग बतियान। क्राउड तुरंत लाफ्टर से गूंज उठा। वांग बतियान
कौन? वो अनलकी गाय जिसने डेड एग हैच किया था। मैंने सुना है उसने एफ रैंक मस्कीटो अवेकन किया है। क्या इन्हें सच में फाइट करने की जरूरत है? रेफरी को बस उसे लूजर डिक्लेयर कर देना चाहिए और सबका टाइम बचाना चाहिए। लियू चांग का स्ट्रेंथ डीमन एप एक सी रैंक पावर टाइप बीस्ट था। एक पंच उस गाय को पेस्ट में बदलने के लिए काफी था। हंसी के बीच लियू चैंग प्राउडली प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। उसके पीछे 2.5 मीटर लंबा स्ट्रेंथ डीमन एप अपने बल्जिंग मसल्स को फ्लेक्स कर रहा था, अपनी चेस्ट पीट रहा था और धूल के क्लाउड्स उड़ा रहा था। अरे रैश! लियू चांग ने एंट्रेंस टनल की तरफ चिल्लाकर कहा, अगर डर गए हो तो नीज पर बैठो, 3 बार बाव करो और मेरे लेग्स के बीच से क्रॉल करके आओ। आज मेरा मूड अच्छा है, इसीलिए शायद मैं तुम्हें अगले हाफ मंथ के लिए इन्फर्मरी जाने से बचा दूं। टनल की शैडोज से क्लियर फुटस्टेप्स सुनाई दिए। कदम स्टेडी और अनहरिड थे। मैं अपने हैंड्स पॉकेट्स में डालकर बाहर आया। सनलाइट मेरे पेल फेस पर पड़ी जिससे मैं सिकली और लेजी दिख रहा था। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने लियू चांग की तरफ देखा तक नहीं, मैंने बस रेफरी की तरफ देखा। रेफरी ने फ्राउन किया। साफ था कि उसे मेरा एरोगेंट एटीट्यूड पसंद नहीं आया। दोनों साइड्स अपनी पोजीशंस ले लो। रूल्स सिंपल हैं। फाइट तब खत्म होगी जब एक साइड डिफीट एडमिट कर ले या आगे कंटिन्यू करने की एबिलिटी खो दे। जानबूझकर ओपोनेंट को क्रिपल करना या मारना फॉरबिडन है। बिगिन। तुम मर चुके हो। इग्नोर किए जाने के बाद लियू चैंग भड़क उठा। स्ट्रेंथ डीमन एप से पूरी तरह कुचल दो। शैटरिंग रॉक फिस्ट इस्तेमाल करो। डीमन एप दहाड़ा और कैनन बॉल की तरह आगे शूट हुआ। उसकी मैसिव फिस्ट पर अर्थी येलो लाइट चमक रही थी जो क्रशिंग विंड के साथ मेरे फेस की तरफ आ रही थी। अगर वो पंच कनेक्ट हो जाता तो इंसान की तो बात ही छोड़ो, ग्रेनाइट भी शेटर हो जाता। स्टैंड्स में लड़कियां चीखने लगी। ली आओ चैन हाईएस्ट वीआईपी सेक्शन में बैठा था और मॉकिंग स्माइल के साथ कैजुअली वाइन का ग्लास घुमा रहा था। कितना बोरिंग स्टॉम्प है। लेकिन अगले ही सेकंड पूरे अरीना में हर एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मेरी तरफ आती माउंटेन जैसी विशाल फिस्ट को देखकर मैंने डॉज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना सिर थोड़ा सा टिल्ट किया। फिर मैंने अपनी फिंगर्स स्नैप की। एक रेड बोल्ट ऑफ लाइटनिंग एरिना को इतनी तेज स्पीड से पार कर गया कि उसे देखना मुश्किल था। डीमन एप की फिस्ट मेरी नोज से सिर्फ 1 इंच दूर रुक गई। उसका मैसिव बॉडी अभी भी चार्जिंग पोजीशन में था, लेकिन उसकी बीस्टली आईज की ब्लड वेसल्स तुरंत भर गई। फिर उसने रोर करने के लिए अपना माउथ खोला, लेकिन कोई साउंड बाहर नहीं निकली। थर्ड स्ट्रेंथ डीमन एप के नीज ने जवाब दे दिया। वो भारी आवाज के साथ मेरे सामने नीज पर गिर गया। उसकी आईब्राउज के बीच एक छोटा रेड डॉट दिखाई दिया। ये तुम्हारा सी रैंक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है। मैंने अपने सामने नीज पर पड़े जायंट बीस्ट की तरफ नीचे देखा, फिर लियू चांग की तरफ देखा जिसका चेहरा पूरी तरह पेल पड़ चुका था। एक क्रिस्टल क्लियर मस्कीटो जो ब्लड रेड लाइट से ग्लो कर रहा था डीमन एप के सिर के पीछे हवर कर रहा था। उसी पल ब्लड एम्परर मस्कीटो ने सुपरसोनिक स्पीड से डीमन एप की फॉरहेड को पियर्स किया, उसके मोटर नर्व सेंटर को डिस्ट्रॉय किया और उसकी स्काल के पीछे से बाहर निकल गया। पूरा एरिना साइलेंट हो गया। जो लोग कुछ मोमेंट्स पहले हंस रहे थे अब ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके थ्रोट्स को किसी ने दबा दिया हो। उनके माउथ्स खुले हुए थे लेकिन कोई साउंड बाहर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि लियू ऑनचान का वाइन ग्लास भी उसके हाथ में कांपने लगा। वो अचानक खड़ा हुआ और रेड मॉस्किटो को घूरने लगा। उसकी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। वो एक मस्कीटो है, वन अटैक नहीं, वो स्पीड, वो पेनिट्रेशन। मैं धीरे से नीचे बैठा और डीमन एप के स्टिफ फेस पर हाथ फेरा। बताओ इतना बड़ा होने का फायदा क्या है? फिर मैं खड़ा हुआ और ऑडियंस पर अपनी नजर घुमाई। आखिर में लियू चांग की तरफ देखा। अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लेग्स के बीच से क्रॉल करके जाऊं? लियू चांग के लेग्स ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो सरे। तभी रेफरी ने कांपती आवाजों में अनाउंस किया, विनर है क्लास 9 का वोंग बेटियन। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। मैं अपलॉज का इंतजार नहीं किया, मैंने कोई थ्रेट देने की भी जरूरत नहीं समझी। सिटी के एज पर मिलिट्री क्वारंटीन जोन नंबर 7 ब्लड मिस्ट वेस्टलैंड था। ह्यूज सर्च लाइट्स, बार्ब्ड वायर और वॉच टावर्स के ऊपर आगे पीछे घूम रहे थे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन और सैवेज बीस्ट्स के बीच की बाउंड्री थी। फेंसेस के उस पार का टेरिटरी एक एंडलेस प्राइमीवल फॉरेस्ट तक फैला हुआ था जो पूरे साल हल्की टॉक्सिक रेड मिस्ट में ढका रहता था। अंदर काउंटलेस ब्लड थर्स्टी फिरोशियस बीस्ट्स रहते थे। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये फॉरबिडन टेरिटरी थी, लेकिन मेरे लिए ये पैराडाइज था। एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक धीरे धीरे वॉच टावर के नीचे आकर रुका। रियर गेट नीचे गिरा और डजन्स ऑफ फुली आर्म्ड स्टूडेंट्स बाहर कूद गए। ये वो इलीट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने असेसमेंट्स का फर्स्ट राउंड पास किया था। वे यहाँ 3 दिन सर्वाइवल कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले थे। ज्यादातर के चेहरों पर नर्वस एक्साइटमेंट थी। सिर्फ मैं एक कॉर्नर में खड़ा था। मेरे पास एक एम्प्टी बैकपैक था और मेरे हाथों में कुछ नहीं था। अरे अगर ये वन शॉट किंग नहीं है? पीछे से एक सार्कास्टिक आवाज आई। ली याओक्सियन अपने कई फॉलोअर्स के साथ मेरी तरफ आया। मैंने सुना है तुमने अपना सारा पैसा लो क्वालिटी रॉ मीट खरीदने में खर्च कर दिया। उसने मेरे पैरों के पास रखे बड़े वोवन सैक को देखा। क्या वहाँ बारबेक्यू पार्टी करने का प्लान है? मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं नीचे झुका, लगभग 50 किलोग्राम का मीट सैक उठाया और सिर्फ एक बात कही, मूव। मैंने ली याओतियन के शोल्डर को साइड में बम्प किया और सीधे एंट्रेंस
एंट्रेंस गेट की तरफ चला गया। ली आउटियन का एक फॉलोअर ऐसा आगे बढ़ा जैसे वो अटैक करना चाहता हो, लेकिन ली आउटियन ने उसे रोक दिया। वो विशियस आईज के साथ मेरी बैक को देखता रहा। रिलैक्स, विल्डरनेस में लोग हर समय मरते रहते हैं। एक बार फॉरेस्ट के अंदर पहुंच गए तो इसके साथ खेलने के बहुत चांसेस मिलेंगे। आधे घंटे बाद मैं वेस्टलैंड के अंदर 5 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। मैंने मैन पाथ्स और बीस्ट डेंस एरियाज से बचते हुए जानबूझकर डार्क और डैम्प डेथ जोन्स को ढूंढा जो पॉइजनस इंसेक्ट्स और स्वैम्प से भरे हुए थे। यही जगह है। मैं विशाल सड़ी हुई ट्री रूट्स में उलझे एक स्वैम्प के सामने रुक गया। बाहर आओ मेरे बच्चों। मैंने बड़ा सैक खोला और हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स का स्टिंकिंग फ्लेश और ऑर्गन्स स्वैम्प में डाल दिया। ब्लड की स्मेल तुरंत पूरे एरिया में फैल गई। मेरी स्लीव्स, कॉलर और हेयर में छिपा मॉस्किटो स्वार्म बाहर उड़ आया। तब तक मेरा स्वार्म पहले ही एक शॉकिंग 500 मस्कीटोज तक पहुंच चुका था। रिप्रोड्यूस एट मैक्सिमम स्पीड। मैंने अपना हाईएस्ट कमांड जारी किया। अगर कोई आउटसाइडर इस सीन को देखता तो उसे नाइटमेयर्स आते। 500 मॉस्किटोज सड़े हुए मीट पर झुंड बनाकर टूट पड़े। उनके माउथ पार्ट्स अंदर धंसते गए और वे ग्रीडीली उसे ड्रेन करने लगे। जैसे ही एनर्जी उनके बॉडीज में एंटर हुई, उनके एब्डोमेन्स ग्लो करने लगे। ये साइन था कि वे स्प्लिट होने वाले थे। मिंग हेई क्वीन की तरह एक्ट करते हुए हवा में हवर कर रही थी और लगातार लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस रिलीज कर रही थी, जिससे पूरी कॉलोनी का मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा था। बायोलॉजिकल एनर्जी कंज्यूम, रिप्रोडक्शन इनिशिएटेड। उनकी नंबर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। मैं सिस्टम पैनल पर एक नए ऑप्शन को देख रहा था। स्पेशल एनवायरनमेंट डिटेक्टेड, टॉक्सिक स्वैम्प बैरियर। क्या आप एनवायरमेंटल एडेप्टेशन म्यूटेशन एक्टिवेट करने के लिए 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम करना चाहते हैं? एक्टिवेटेड। मैंने हेजिटेट नहीं किया। जो न्यू बॉर्न मॉस्किटोज अभी स्प्लिट हो रहे थे, उनमें एक हॉरिफाइंग चेंज होने लगा। उनके बॉडीज अब पूरी तरह ब्लैक नहीं थे। हर एब्डोमेन पर एक स्वोलन ग्रीन सैक दिखाई दिया जो हाईली अनस्टेबल प्रेशराइज्ड वेनम से भरा हुआ था। ये पहला स्ट्रैटेजिक यूनिट था जिसकी मैंने कल्पना की थी। सुसाइड पॉइजन मस्कीटोज। इंडिविजुअली वे वीक थे। वे बहुत फास्ट फ्लाई भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वे किसी एनिमी के करीब पहुंचते, उनके एब्डोमेन्स में मौजूद ग्रीन सैक्स एक्सप्लोड हो जाते और ऐसा एसिड वेनम स्प्रे करते जो स्टील को करोड कर सकता था। सबसे अच्छी बात, वे चीप थे। रॉटन मीट का एक बाइट एक मस्कीटो क्रिएट कर सकता था। 1 मस्कीटो 1 एक्सप्लोजन। मैंने एक सुसाइड पॉइजन मस्कीटो उठाया जो राइस के एक ग्रेन से ज्यादा बड़ा नहीं था और उसके एब्डोमेन में पल्स करती हुई ग्रीन लाइट को देखा। मेरे फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। तभी ग्राउंड ट्रेम्बल करने लगा। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कहीं दूर हेवी ट्रक्स मूव कर रहे हो, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वाइब्रेशंस और करीब आने लगी। रिपल्स पूरे स्वैम्प में फैल गए। पेड़ों से डेड ब्रांचेस गिरने लगी। वार्निंग वार्निंग, हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड, बीस्ट टाइड फॉर्मिंग टू द नॉर्थ। एस्टिमेटेड स्केल मोर देन 10,000। मैं एक ट्री के टॉप पर जंप कर गया और नॉर्थ की तरफ देखा। कई किलोमीटर्स दूर होराइजन के अक्रॉस डस्ट की एक वॉल उठ गई जो स्काई को ब्लॉक कर रही थी। अनगिनत फेरोशियस बीस्ट्स इस डायरेक्शन में मैड की तरह चार्ज कर रहे थे। वे अटैक नहीं कर रहे थे, वे अपनी लाइव्स के लिए भाग रहे थे। उनके पीछे कुछ और भी टेरिफाइंग उनका पीछा कर रहा था। उसी समय डिस्ट्रेस सिग्नल्स ने पब्लिक चैनल को फ्लड कर दिया। कम्युनिकेटर्स डेस्परेट स्क्रीम्स और टीयरिंग फ्लैश की साउंड से भर गए। कोई नॉर्मल पर्सन उस बीस्ट साइड को देखते ही मुड़कर भाग जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं स्माइल किया, फिर स्माइल और वाइडर हो गई जब तक कि वह लाफ्टर में बदल गई। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैंने आने वाले स्टॉर्म की तरफ अपनी आर्म्स खोल दी। मुझे चिंता थी कि कुछ 100 किलोग्राम्स रॉटन मीट मेरी इंसेक्ट स्वॉर्म को 10,000 से आगे ग्रो करने के लिए इनफ नहीं होगा, लेकिन अब कई 1000 टन्स का फ्रेश बफे खुद मेरे डोर स्टेप तक डिलीवर हो गया था। मैंने नीचे मौजूद मॉस्किटो स्वॉर्म की तरफ देखा। वह पहले ही 5000 ग्रीन सुइसाइड पॉइजन मॉस्किटोस और रेड, वह पहले ही 5000 हरे सुइसाइड पॉइजन मॉस्किटोस और लाल वर्कर मॉस्किटोस तक बढ़ चुका था, जो आपस में मिलकर मौत का दम घोंट देने वाला बादल बना रहे थे। अब हम इस लहर के खिलाफ जाएंगे। मैंने अपना हाथ उठाया और तेजी से बढ़ती बीस्ट होड की तरफ इशारा किया। मेरी आंखें मैडनेस से जल रही थी। जाओ, इस दुनिया को दिखा दो कि असली नेचुरल डिजास्टर कैसी दिखती है। 5000 मॉस्किटोज आसमान में उठ गए। वे एक विशाल काले गोस्ट हैंड में इकट्ठा हुए और सामने से आ रही बीस्ट टाइड की तरफ जोर से जा टकराए। पहला क्लैश सुनसान स्वैम्प के किनारे हुआ। एक चार्जिंग अर्थ रैंक फ्लेम लायन को हजारों मॉस्किटोज के उसके ऊपर छा जाने से पहले यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला। जहां वह खड़ा था वहां सिर्फ सफेद हड्डियों का एक ढेर बचा था। एक काफी नहीं है। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा था जबकि स्वॉर्म आगे बढ़ रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम में से आखिरी वाला भी यहीं रहे। क्या ये पागल है? 1 किलोमीटर दूर डेस्परेटली भाग रहे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के बीच किसी ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आत्मा लगभग निकल गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन सभी चीजों को चकनाचूर कर दिया जिनके बारे में वे सोचते
सोचते थे कि वे जानते हैं। मैं एक बहुत ऊंचे सूखे पेड़ के ऊपर खड़ा था। मेरी बाहें पूरी तरह फैली हुई थी। मेरे नीचे हरी और लाल रोशनी से चमकता हुआ एक अजीब काला बादल बिना किसी हेजिटेशन के बीस्ट टाइड की पहली लहर में सीधे घुस गया। क्या वह खुद को मारने की कोशिश कर रहा है? यहाँ हजारों बेकाबू बीस्ट्स हैं। लिन वन एयर को उसके कंपेनियंस खींचकर दूर ले जा रहे थे, लेकिन वह खुद को पीछे देखने से रोक नहीं सकी। अगले ही सेकंड दोनों टॉरेंट्स आपस में टकरा गए। मुझे कुचलकर मीट में बदलने का कोई सीन नहीं था। इसके बजाय बीस्ट टाइड की फ्रंट लाइन ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी इनविजिबल जायंट मीट ग्राइंडर से टकरा गई हो। डेटोनेट। मैंने ट्री टॉप से एक ठंडा शब्द बोला। पहली वेव आयरन बैक वुल्व्स की थी। उनका स्टील जैसा फर बुलेट्स को ब्लॉक कर सकता था, लेकिन सैकड़ों सुसाइड पॉइजन मस्कीटोस जो हरे रंग में ग्लो कर रहे थे उनकी तरफ तेजी से बढ़े। अनगिनत छोटे एक्सप्लोजन एक साथ मिल गए। हर मस्कीटो का ब्लास्ट वीक था, लेकिन सबसे भयानक हिस्सा एसिड था। हरा कोरोसिव वेनम हर तरफ फैल गया। वुल्व्स की आंखों, नॉस्ट्रिल्स और यहाँ तक कि उनकी स्टील जैसी पीठ पर भी जा लगा। कभी एरोगेंट रहने वाले वुल्व्स एग्नी में ग्राउंड पर लौटने लगे। वर्कर यूनिट मूव इन। मैंने अपनी उंगली हिलाई। 3000 वर्कर मस्कीटोज जो इंतजार कर रहे थे ब्लड की स्मेल पाने वाले शार्क्स की तरह अंदर घुस गए। उन्हें वीक पॉइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उस समय वुल्व्स के शरीर का हर हिस्सा एक वीक पॉइंट था। वे एसिड से जले हुए वुंड्स के अंदर से बरो करने लगे। एक विशाल अल्फा वुल्फ ने हवा में मौजूद इंसेक्ट्स को काटने की कोशिश करते हुए अपना मुंह खोला। 1 डजन से ज्यादा मस्कीटोज सीधे उसके थ्रोट में घुस गए। 3 सेकंड्स बाद 200 किलोग्राम का वुल्फ ग्राउंड पर गिर गया। उसके बॉडी से बाहर निकलने वाले मस्कीटोज के एब्डोमेन्स सूजे हुए थे और रेड ग्लो कर रहे थे। वे रुके नहीं, वे हवा में ही स्प्लिट होने लगे। मेरे सिस्टम पैनल पर नंबर्स तेजी से रिफ्रेश होने लगे। अर्थ रैंक आयरन बैक वुल्फ किल्ड। एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। एनर्जी सफिशिएंट। ऑटोमेटिक स्प्लिटिंग प्रोग्राम एक्टिवेटेड। एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। एनर्जी सफिशिएंट है। ऑटोमेटिक स्प्लिटिंग प्रोग्राम एक्टिवेटेड। करंट स्वॉर्म साइज 6200 है। यह इनफ नहीं है। मैंने नीचे ब्लडी बैटलफील्ड की तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई पिटी नहीं थी, सिर्फ नंबर्स को लेकर ऑब्सेशन था। जब आगे वाले मरते हैं तो उनके पीछे वाले उनकी जगह ले लेते हैं। जब तक मैं अलाइव हूँ मेरी आर्मी एंडलेस है। बीस्ट टाइड की बाद वाली वेव्स फाइनली पहुंच गई। इस बार मैसिव वाइल्ड बफेलो हर्ड्स और रेजर लोटस डियर थे। उनका न्यूमेरिकल एडवांटेज फाइनली दिखाई देने लगा। काउंटलेस मस्कीटोज बफेलो के हूव्स के नीचे क्रश हो गए या डियर के ब्लेड लाइक एंटलर्स से कटकर अलग हो गए। मैंने अपने स्वॉर्म को कुछ सेकंड्स में हंड्रेड्स की संख्या में लूज होते देखा, लेकिन मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। एट्रिशन की वॉर। मैं हंसा। इंसेक्ट रेस को एट्रिशन का सबसे कम डर होता है। फिर मैंने अपनी मेंटल पावर को उसकी लिमिट तक पुश कर दिया। मिंग ही, क्वींस फील्ड एक्टिवेट करो। मिंग ही जो मेरे शोल्डर के ऊपर हवर कर रही थी फाइनली मूव हुई। वह बैटलफील्ड के ऊपर उड़ गई और अपने विंग्स को हाई स्पीड पर वाइब्रेट करने लगी, जिससे एक पियर्सिंग साउंड वेव रिलीज हुई जिसे ह्यूमंस सुन नहीं सकते थे। लेकिन इस स्टिम्युलेशन ने इंसेक्ट्स को कंप्लीटली मैड कर दिया। हर वर्कर मस्कीटो ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टिमुलेंट पर हो। उनकी अटैक स्पीड 30% से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन वह सबसे टेरिफाइंग पार्ट नहीं था। मिंग ही ने अपने क्रिस्टल लाइक माउथ पार्ट्स खोले और शार्पली इनहेल किया। बैटलफील्ड के ऊपर लटकी ब्लड मिस्ट विजिबल रेड थ्रेड्स में ट्रांसफॉर्म हो गई और उसके बॉडी में रश करने लगी। फिर उसने बैटलफील्ड पर एग्स फायर करना शुरू कर दिया। एग्स ग्राउंड पर गिरते ही इंस्टेंटली हैच हो गए। 1000 इंसेक्ट्स मर गए। नो प्रॉब्लम। अगले सेकंड में 2000 हैच हो जाते। फाइटिंग टू फीड, फाइटिंग टू रिप्रोड्यूस। इसी वजह से इंसेक्ट रेस को यूनिवर्स की हर स्पीसीज एक टैबू मानती थी। व्हाट द हेल इज दैट? पास की हिल पर डिफेंसेस ऑर्गेनाइज कर रही गैरिसन स्क्वाड के लीडर कैप्टन डोंग ब्याओ ने अपनी बाइनोकुलर्स नीचे कर दी। उसने पहले ही खुद को सभी 100 स्टूडेंट्स के मरने के लिए और खुद उनके साथ मरने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन अब उसने देखा कि जिस बीस्ट टाइड को उनकी डिफेंसिव लाइन को क्रश कर देना चाहिए था, उसे जबरदस्ती आधे में कट कर दिया गया था। बीस्ट टाइड के सेंटर में एक ब्लैक वॉर्टेक्स था। वह एक बॉटमलेस पिट जैसा था। चाहे कितने भी बीस्ट्स उसमें चार्ज कर रहे थे, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। और उस वॉर्टेक्स के सेंटर में एक यंग मैन ट्री टॉप पर खड़ा था। रिपोर्ट कैप्टन, उस एरिया में बायोलॉजिकल सिग्नल्स की नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ये ऑलरेडी 30,000 से पास्ट हो चुकी है। कम्युनिकेशंस ऑफिसर की वॉइस कांप रही थी, लेकिन उस स्टूडेंट के लाइफ साइंस स्टेबल हैं। वे इवन इंक्रीज हो रहे हैं। जंग बियाओ ने स्वॉलो किया। ये किस तरह का मॉन्स्टर स्टूडेंट है? क्या उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट कोई डिवाइन बीस्ट है या डीमन? तभी बीस्ट टाइड के बीच से कई डेस्परेट ह्यूमन क्राइज सुनाई दी। एक स्टूडेंट टीम जो टाइम पर रिट्रीट करने में फेल हो गई थी, कई लोन शैडो पैंथर्स की वजह से एक बोल्डर पर ट्रैप्ड थी। हेल्प! लड़कियों में से एक ने डिस्टेंस की तरफ स्क्रीम किया। ली याओचिन पहले ही हायर ग्राउंड पर एस्केप कर चुका था। उसने क्राइज सुनी, लेकिन जब उसने सैवेज शैडो पैंथर्स को देखा तो उसने अपने टीथ ग्रिट किए और ऐसे टर्न अवे कर लिया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। व्हाट अ जोक! अब वापस जाना सुसाइड था। लेकिन मैंने ये कमोशन नोटिस कर लिया। बेशक मैं उन्हें सेव करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। शैडो पैंथर्स का फर अच्छा था, हायर लेवल इंसेक्ट यूनिट्स को हैच करने के लिए परफेक्ट मटेरियल। गो! मैंने पॉइंट किया। 500 मस्कीटोज अलग हो गए और इंस्टेंटली उन शैडो पैंथर्स के चारों तरफ रैप हो गए, जो स्टूडेंट्स पर पाउंस करने की तैयारी कर रहे थे। बीस्ट्स को अपने क्लॉज स्विंग करने
का मौका भी नहीं मिला इससे पहले कि स्वॉर्म ने उन्हें निगल लिया। वे इंसेक्ट्स को क्रश करने की कोशिश में ग्राउंड पर फ्रैंटिकली रोल करने लगे, लेकिन मस्कीटोज हर जगह घुस गए। सिर्फ 10 सेकंड्स में शैडो पैंथर्स ने मूव करना बंद कर दिया। बोल्डर पर मौजूद स्टूडेंट्स रिलीफ में कोलैप्स हो गए और सांस लेने के लिए हांफने लगे। उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझे ग्रेटफुली देखा जब मैं ट्री टॉप से नीचे जंप किया। थैंक्स ब्रदर वैंग, हमें सेव करने के लिए थैंक यू। अब से आप हमारे बॉस हैं, हम आपको फॉलो करेंगे। मैं उनकी तरफ बिना देखे कोल्डली आगे बढ़ा। मैं नीचे झुका और प्रैक्टिस मूवमेंट्स के साथ एक शैडो पैंथर की कॉप्स को कट ओपन किया। एक ब्लैक ग्लो करता हुआ बीस्ट कोर निकाला और उसे अपनी पॉकेट में स्लिप कर दिया। डोंट मिसअंडरस्टैंड, मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई मेरे फीड को टच करे। फिर मैं मुड़ा और बीस्ट टाइड के और डेंस पार्ट्स की तरफ फिर से चार्ज करने लगा। स्टूडेंट्स एक दूसरे को साइलेंस में देखते रहे। उन्हें अचानक कुछ समझ आया, इस आदमी के लिए वे आसपास पड़े डेड बीस्ट से फंडामेंटली अलग नहीं थे। टाइम बीतने के साथ मेरी मस्कीटो आर्मी 50,000 तक एक्सपैंड हो गई। उसके रास्ते में कुछ भी सर्वाइव नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि बीस्ट टाइड भी उसे डरने लगी। जो बीस्ट्स मैडनेस में भाग रहे थे वे इंस्टिंक्टिवली इस वॉकिंग डिजास्टर से बचने लगे। दिस फील्स अमेजिंग। मेरे सिस्टम पैनल पर प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 45,000 से पार हो चुके थे। तभी फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट से एक टेरिफाइंग प्रेशर एक्सप्लोड हुआ। ऑरा इतनी पावरफुल थी कि स्काई में मौजूद कई लो रैंक वर्कर मॉस्किटोज स्टन्ड हो गए और सीधे नीचे गिर पड़े। एक रोअर थंडर की तरह पूरे फॉरेस्ट में गूंज उठा। जो बीस्ट टाइड फ्लड की तरह रश कर रही थी वह अचानक एक साथ ग्राउंड पर गिर गई। यह रिस्पेक्ट नहीं था, ये उनके जीन्स में गहराई से रूटेड एब्सोल्यूट सबमिशन था। मैंने शार्पली टर्न किया और मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। बीस्ट टाइड के सोर्स पर लगभग 3 स्टोरीज टॉल एक इनॉर्मस बीस्ट धीरे धीरे वुड से बाहर आया। ब्लू लाइटनिंग उसके बॉडी के चारों तरफ रैप्ड थी। उसका हर स्टेप ग्राउंड में एक स्कोर्च्ड क्रेटर छोड़ रहा था। उसकी बैक से लाइटनिंग रॉड्स जैसे स्पाइक्स उठे हुए थे और उसकी आईज सर्च लाइट्स की तरह चमक रही थी, जो बैटलफील्ड पर अभी भी खड़े एकमात्र ह्यूमन पर लॉक हो गई थी। सिस्टम का रेड वार्निंग बॉक्स वाइल्डली फ्लैश करने लगा। वार्निंग, लॉर्ड क्लास क्रीचर डिटेक्टेड। टारगेट थंडर टाइटन लिजर्ड, रैंक सी रैंक लॉर्ड, डेंजर लेवल एक्सट्रीमली लीथल। रिकमेंडेशन, एस्केप इमीडिएटली। अ लॉर्ड क्लास? मैंने अपने ड्राई लिप्स को लिक किया। कोई नॉर्मल स्टूडेंट शायद इस चीज को देखकर फियर से फेंट हो जाता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। शायद इस चीज को देखकर कोई नॉर्मल स्टूडेंट फियर से फेंट हो जाता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। इसके बजाय मेरी आईज में ग्रीड जल रही थी। 5,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स। अगर मैंने इसे किल कर दिया तो क्या मैं 10,000 पार कर सकता हूँ? और अगर मिनका ने इस तरह की कोई चीज खा ली तो वह किसमें इवॉल्व होगी? मैंने धीरे धीरे अपना राइट हैंड उठाया और उस गॉड लाइक बीस्ट को मिडिल फिंगर दिखाया। कम ऑन बिग गाय, देखते हैं तुम्हारी स्किन ज्यादा थिक है या मेरे टीथ ज्यादा शार्प हैं। थंडर टाइटन लिजर्ड क्लियरली इस चैलेंज को समझ गया। उसकी बैक पर मौजूद स्पाइक्स ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट से ग्लो करने लगे। कोई वार्निंग नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। उसने अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया। स्किल आइडेंटिफाइड, थंडर स्टॉर्म रिफाइनमेंट। उसकी बैक से लाइटनिंग की एक मैसिव चेन निकली और इंस्टेंटली काउंटलेस छोटी आर्क्स में स्प्लिट हो गई, जो 500 मीटर के फैन शेप्ड एरिया को कवर कर रही थी। एक डेंस इंसेक्ट स्वॉर्म के लिए ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन था। क्रैकल क्रैकल, एयर बर्निंग फ्लैश की स्मेल से भर गई। मैंने देखा कि मेरी 50,000 की मस्कीटो आर्मी का 1/3 इंस्टेंट में वाइप आउट हो गया। स्वॉर्म के मेंटल ओवरलॉर्ड के रूप में मैसिव डेथ बैकलैश सीधे मुझ पर हिट हुआ। मैंने मुंह से ब्लड थूक दिया। ही इज डेड, ही इज डेफिनेटली डेड। ली याओकियन डिस्टेंस से एक्साइटमेंट में लगभग जंप कर गया। दैट्स अ थंडर टाइटन लिजर्ड। लॉन्ग बतियन ने सच में इसके साथ हेड ऑन फाइट करने की हिम्मत की। अब इमोर्टल्स भी उसे सेव नहीं कर सकते। मैंने अपने माउथ से ब्लड वाइप किया। मेरी आईज में रूथलेसनेस और भी स्ट्रांग हो गई। एन एरिया क्लियरिंग स्किल, गुड। देखते हैं तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है। मैंने पेन को एंड्योर किया और मेरा माइंड तेजी से काम करने लगा। स्प्लिट अप, ऑल यूनिट्स स्प्लिट अप। 3 डायमेंशन से सराउंड करो। सुइसाइड पॉइजन मस्कीटोज, फर्स्ट वेव लो फ्लाई करो और एब्डोमेन पर अटैक करो। वर्कर मस्कीटोज, मरने की चिंता मत करो, इसके माउथ और नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाओ। बचे हुए 30,000 मस्कीटोज अब एक मास की तरह मूव नहीं कर रहे थे। वे सैंड स्टॉर्म की तरह अलग अलग फैल गए और हर डायरेक्शन से अटैक करने लगे। थंडर टाइटन लिजर्ड ने फ्यूरी में अपने क्लॉज स्विंग की। हर स्वाइप से हंड्रेड्स ऑफ मस्कीटोज क्रश हो गए। उसने फिर लाइटनिंग रिलीज की, जिससे स्वॉर्म का एक और हिस्सा ब्लैक होकर जल गया। लेकिन मस्कीटोज बहुत ज्यादा थे और इतने बड़े क्रीचर के लिए वे बहुत छोटे थे। मस्कीटोज से फाइट करना ऐसा था जैसे कैनन से फ्लाइज को मारने की कोशिश करना। उसके पास स्ट्रेंथ थी लेकिन उसे यूज करने की जगह नहीं थी। नाउ डेटोनेट। मैंने उसी मोमेंट कमांड दिया जब अटैक के बाद लिजर्ड की पावर ड्रॉप हुई। 1,000 से ज्यादा बचे हुए सुसाइड पॉइजन मस्कीटोज ग्रीन क्रूज मिसाइल्स में बदल गए और सीधे उसके एब्डोमेन में ड्रिल करने लगे। एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजंस की एक चेन एरप्ट हो गई। एसिड वेनम ने हर चीज को करोड कर दिया, यहाँ तक कि लॉर्ड क्लास डिफेंस भी इस फोकस्ड असॉल्ट से ब्लो ओपन हो गया, जिससे फ्लैश फट गया। लिजर्ड पेन में स्क्रीम करने लगा और ग्राउंड पर वाइल्डली रोल करने लगा। नॉट डन येट। मैं पहले ही क्वाइटली उसके 50 मीटर के अंदर मूव कर चुका था। मेरे हाथ में वही शार्प राइनो हॉर्न था जिसे मैंने पहले काटा था। मेरी आईज लिजर्ड के ब्लो ओपन वुंड पर लॉक्ड रही। मिंग रेडी। मेरे कॉलर में छिपा ब्लड एम्परर मॉस्किटो हल्के से वाइब्रेट करने लगा। रेडी। मेरे कॉलर में छिपी ब्लड एम्परर मॉस्किटो ने हल्के से अपने विंग्स वाइब्रेट किए। वह अपनी पावर गेदर कर रही थी, उस एक चांस का वेट कर रही थी जो किल करने के लिए काफी हो। स्वॉर्म को डेवास्टेटिंग लॉसेस हुए थे। तभी थंडर टाइटन लिजर्ड ने अपना माउथ फिर से खोला, एक और लाइटनिंग अटैक रिलीज करने की तैयारी में, जो पूरे फील्ड को क्लियर करने के लिए पावरफुल इनफ था। डू इट! मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मैंने मिनकी को अटैक करने के लिए नहीं भेजा। इसके बजाय मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने राइनो हॉर्न को अपनी पूरी ताकत से थ्रो किया। अपनी एनहांस्ड स्ट्रेंथ और प्रिसिस एंगल के साथ वह स्पीयर की तरह सीधा लिजर्ड की आई की तरफ उड़ गया। लिजर्ड ने इंस्टिंक्टिवली अपनी आईज बंद कर ली और अपना हेड घुमा लिया। उसका लाइटनिंग ब्लास्ट इंटरप्ट हो गया और डायरेक्शन बदलकर पास की रॉक से जा टकराया, जिससे वे एक्सप्लोड हो गई। उसके अटैक के टूटने के ठीक एक सेकंड बाद रेड लाइट की एक स्ट्रीक सीधे लिजर्ड के अभी भी खुले रियर पैसेज में चली गई। ये पॉसिबल सबसे डर्टी टैक्टिक था और ये सबसे इफेक्टिव भी था। पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो गया, यहाँ तक कि दूर से देख रहा लियाओतियन भी हॉरर में अपने बट को कसकर पकड़ने लगा। दैट्स वे टू डिस्गस्टिंग। अगले सेकंड लॉर्ड क्लास बीस्ट फ्रीज हो गया। उसकी आईज बाहर की तरफ बल्ज हो गई। उसके बॉडी की हर मसल वायलेंटली ट्विच करने लगी। उसने स्क्रीम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके थ्रोट में कुछ अटक गया हो। उसके बॉडी के अंदर एक हॉरिफिक स्लॉटर हो रहा था। मिजिड उसके स्टीमिंग इंटरनल ऑर्गन्स में एंटर कर चुकी थी और ओवरक्लॉक्ड एग प्रोडक्शन एक्टिवेट कर चुकी थी। थाउजेंड्स ऑफ लार्वे जायंट लिजर्ड के अंदर ही फीस्ट करने लगे। थंडर टाइटन लिजर्ड मैडनेस में खुद को रॉक वॉल से स्मैश करने लगा, जिससे क्लिफ्स तक टूटने लगी। उसने अपने बॉडी के अंदर मौजूद इंसेक्ट्स को इलेक्ट्रोक्यूट करने की कोशिश की, लेकिन इससे उसके ऑर्गन्स की डिस्ट्रक्शन और तेज हो गई। सिर्फ 1 मिनट बाद पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल सी रैंक लॉर्ड बीस्ट कोलैप्स हो गया। फिर उसके बॉडी के हर ओपनिंग से काउंटलेस रेड मॉस्किटोज बाहर निकल आए। किल्ड सी रैंक लॉर्ड थंडर टाइटन लिजर्ड। मैसिव एवोल्यूशन पॉइंट्स एक्वायर्ड। 5 वॉट्स रेयर मटेरियल्स एक्वायर्ड। थंडर ड्रैगन बोन टाइटन बीस्ट कोर हाई लेवल थंडर एलिमेंट जीन डिटेक्टेड। कंग्रेचुलेशंस मदर बॉडी मिंग जिया ने सेकंड एवोल्यूशन की कंडीशंस पूरी कर ली हैं। मैं अपने एग्जॉस्टेड बॉडी को फ्लैश के माउंटेन की तरफ ड्रैग करते हुए गया। लिजर्ड के अंदर से बाहर निकले मॉस्किटोज मिंग जिया के आसपास गैदर हो गए। जब वह वापस आई, उसका अपीयरेंस एक और अर्थ शेकिंग चेंज से गुजर चुका था। उसका रूबी जैसा बॉडी अब डीप डार्क पर्पल से कवर्ड था। वह एक्चुअली छोटी हो गई थी, सिर्फ लगभग एक फिंगर की लेंथ जितनी। उसके 4 विंग्स अब 6 हो गए थे। स्ट्रेंज पर्पल लाइटनिंग उनके अक्रॉस फ्लो कर रही थी। उसके माउथ पार्ट्स ट्रांसलूसेंट ब्लैक पर्पल हो गए थे। एवोल्यूशन सक्सेसफुल। नेम वायलेट गोल्ड थंडर एम्परर मॉस्किटो। एट्रीब्यूट्स पॉइजन थंडर डार्कनेस। स्टार्ट रेट 1 फैंटम फ्लोट। रेट 2 थंडर पनिशमेंट पॉइजन नीडल। रेट 3 पैरासिटिक पपेट। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पर्पल लाइटनिंग रेडिएट करती हुई थंडर एम्परर मॉस्किटो ग्रेसफुली मेरी फिंगर टिप पर आकर बैठ गई। पर्पल लाइटनिंग रेडिएट करता हुआ थंडर एम्परर मॉस्किटो ग्रेसफुली मेरी फिंगर टिप पर आकर बैठ गया। मैंने दूर भागती हुई टेरिफाइड बीस्ट हॉर्ड की तरफ देखा, फिर उन जीनियस स्टूडेंट्स की तरफ देखा जिनके फेसेस कॉप्सेस से भी ज्यादा पेल थे। मिंगजिया के विंग्स को जेंटली स्ट्रोक करते हुए मैं सॉफ्टली हंसा। ली याओतियन, तुम्हारा लिटिल ड्रैगन भी काफी न्यूट्रिशियस होना चाहिए, राइट? मॉर्निंग फॉग अभी क्लियर भी नहीं हुई थी जब तियन लान सिटी के बीस्ट मास्टर गिल्ड का अप्रेजल हॉल पहले से ही पैक्ड था। यही वह जगह थी जहां हंटर्स अपने स्पॉइल सेल करते थे और उन्हें रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज करते थे। एक ह्यूज रीइंफोर्स्ड बैग अप्रेजल काउंटर पर जोर से पटक दिया गया। अप्रेजर, जो अभी डोज ऑफ कर रहा था, डर कर उछल पड़ा और अपनी ग्लासेस ऊपर की। वही उस क्लूलेस रूकी को कर्स करने ही वाला था जिसने फ्लोर गंदा कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर काउंटर पर खड़े यंग मैन की आईज से मिली, कर्स उसके थ्रोट में ही अटक गया। एक ब्लैक पर्पल मॉस्किटो मेरे शोल्डर के ऊपर हवर कर रहा था। सब कुछ अप्रेज करो। मेरी आईज आधी बंद थी और मेरी वॉइस होर्स थी। अप्रेजर ने फ्राउन किया और बैग खोला। अगले ही सेकंड उसकी प्यूपिल्स वायलेंटली श्रिंक हो गई। ये थंडर टाइटन लिजर्ड की स्पाइन है और यह हाइड एक इंटैक्ट सी रैंक लॉर्ड बीस्ट हाइड। नॉइजी हॉल इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। काउंटलेस आई स्पॉटलाइट्स की तरह मेरी तरफ फोकस हो गई। सी रैंक लॉर्ड मटेरियल्स तियानलिन सिटी में स्केयर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज थे। यहाँ तक कि बड़े मर्सिनरी ग्रुप्स को भी ऐसे स्क्रैप्स के लिए अपनी लाइव्स रिस्क करनी पड़ती थी। फिर भी इस यंग मैन ने एक
पूरा सेट यहाँ ला दिया था। माय गॉड, उन कट्स को देखो, मिरर की तरह स्मूथ है। ऐसी क्लीन कटिंग किस तरह की फोर्स कर सकती है? ये किड कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अप्रेजर के हैंड्स ट्रेम्बल कर रहे थे जब उसने एक प्रिसीजन डिवाइस निकाला और सबसे वैल्यूएबल आइटम टाइटन बीस्ट कोर को स्कैन किया। मशीन ने एक शार्प वाइन निकाली। रीडिंग्स चार्ट्स से बाहर चली गई। प्यूरिटी 98%, थंडर एलिमेंट एक्टिविटी एक्सट्रीमली हाई है। यह एक टॉप ग्रेड बीस्ट कोर है। यंग मैन, यह अकेला कम से कम 50 मिलियन अलायंस क्रेडिट्स का है। ऑक्शन में ये 80 मिलियन तक सेल हो सकता है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे लिए मनी का कोई मतलब नहीं था, सिवाय इसके कि उससे इनफ हाई ग्रेड न्यूट्रिएंट फ्लूइड खरीदा जा सकता था जिससे मेरी मस्कीटो आर्मी 1 लाख से आगे जा सके। ऑर्डर तैयार करो। मैंने काउंटर पर टैप किया। वेट, सेकंड फ्लोर के वीआईपी रूम से एक थिक लेकिन एरोगेंट वॉइस आई। क्राउड ऑटोमेटिकली साइड में हट गया। एक मिडिल एज्ड मैन एक्सपेंसिव सूट में नीचे आया। उसके पीछे ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए 4 बॉडीगार्ड्स थे। वह 70% ली या ओतियन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आईज ज्यादा कोल्ड और सिनिस्टर थी, जैसे शैडोज में छिपा हुआ पॉइजनस स्नेक। ली कांगहाई, ली फैमिली का हेड और तियानलिन, सिटी बीस्ट मास्टर गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट। ली कांगहाई काउंटर तक आया। अपनी इंस्पेक्शन पूरी किए बिना ही उसने हाथ बढ़ाया और टाइटन बीस्ट कोर उठा लिया। उसकी आईज में ग्रीड ओपनली दिखाई दे रही थी। गुड स्टफ, अ टॉप ग्रेड थंडर एलिमेंट कोर। याओ तियान के स्काई हंटिंग ड्रैग को एडवांस करने के लिए परफेक्ट है। उसने कैजुअली कोर अपने एक गार्ड की तरफ टॉस किया और फिर मेरी तरफ मुड़ा। द ली फैमिली इज रिक्विजिशनिंग दिस। उसका टोन काम था, जैसे वह बस कोई अनक्वेश्चनेबल फैक्ट बता रहा हो। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। तियानलन सिटी में ली फैमिली की पावर यही थी। मैंने स्लोली अपना हेड उठाया। मेरी आईज में अम्यूजमेंट था। रिक्विजिशनिंग इट, आर यू पेइंग फॉर इट? ली चोंगहाई ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। उसके लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल दिखाई दी। यंग मैन, लर्न टू बी सेटिस्फाइड। योचन के अकॉर्डिंग थंडर टाइटन लिजर्ड उसकी टीम से डिस्ट्रैक्टेड था और तुमने सिर्फ फाइनल किल स्टील किया। टेक्निकली ये टीम ट्रॉफी था, इसे अपने पास रखना ऑलरेडी एक सीरियस ऑफेंस है। वह रुका, 100 क्रेडिट का एक बिल निकाला और उसे मेरे सामने काउंटर पर लाइटली टॉस कर दिया। बट द लाई फैमिली हैज ऑलवेज बीन जेनरस। टेक दिस 100 क्रेडिट्स एज योर डिलीवरी फी। टेक द मनी एंड गेट लॉस्ट। मैंने बिल की तरफ देखा, फिर स्माइल किया। मेरे शोल्डर्स शेक होने लगे और मैं हंस पड़ा। व्हाट, यू थिंक इट्स टू मच? ली कोंगहाई ने फ्राउन किया। नो, मैंने हंसना बंद कर दिया। 2 फिंगर्स से मैंने बिल उठाया। फिर सबके सामने मैंने अपनी फिंगर्स को लाइटली रब किया। बिल क्रम्बल होकर डस्ट बन गया। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम इतने ओल्ड हो, फिर भी तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह मश से भरा हुआ है। मैं आगे बढ़ा जब तक कि मैं उससे हाफ मीटर से भी कम दूरी पर नहीं था। तुम्हें मेरी चीजें चाहिए, उनके बदले अपनी लाइफ ट्रेड करो। ली कॉनगाई का फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। किलिंग इंटेंट ने पूरे हॉल को भर दिया। यू अनग्रेटफुल ब्रैट। तियानलन सिटी में किसी ने कभी लाई फैमिली को रिफ्यूज करने की हिम्मत नहीं की। सिंस यू रिफ्यूज टू अप्रिशिएट काइंडनेस मैन, दिस पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कोल्यूडिंग विद द डीमन कल्ट। अरेस्ट हिम ऑन द स्पॉट, कॉन्फिस्केट ऑल मटेरियल।